इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यूएन के तत्काल रूप से सीज फायर की बात के बाद भी 17 मई की सुबह इजराइल ने गाजा पर तबातोड़ हमले किए। गाजा शहर पर सोमवार तड़के की गई एयर स्ट्राइक पहले से भी खतरनाक और बड़े स्तर पर की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 17 मई को इजराइल ने गाजा के ऊपर जो आसमानी बारूदों की बौछार की, उसके सामने 16 मई के किए गए हमले कुछ भी नहीं थे, जिसमें 42 फिलिस्तीनी मारे गए थे। सीएनबीसी ने इजराइल सरकार के हवाले से कहा है कि इजराइल की इस हवाई हमले में इस्लामिक जिहादी मिलिटेंट ग्रुप का एक टॉप कमांडर भी मारा गया है। माना जा रहा है कि हुसैनी अबू हरबीद नाम का ये आतंकवादी कमांडर इजराइल पर बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, इजरायली सेना ने उसे मार गिराया। आपको बता दें कि लगातार 2 हफ्तों से चल रहा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले भी ऐसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं, लेकिन वैश्विक गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो दोनों पक्षों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष पहले कभी नहीं देखा गया था। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ा है। गाजा में फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का शासन है। इस संगठन ने इजराइल से कई बार युद्ध लड़ा है। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल के कार्यों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित हैं। इस साल अप्रैल के मध्य में शुरू हुए रमजान के दौरान तनाव बढ़ गया और फिलिस्तीनी लोगों और इजराइल की पुलिस के बीच झड़प होने लगे। पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी परिवारों को बाहर निकलने की धमकियों ने तनाव और बढ़ा दिया। आपको बता दें कि यूएन की चेतावनी के बाद भी ये हमले नहीं रुक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ने चेतावनी दी है कि दोनों पक्षों के बीच अगर लड़ाई जारी रहती है तो ये इस इलाके को एक असहनीय संकट में धकेल सकती है। उन्होंने इस भयावह संकट को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि विवाद की शुरुआत यरूशलेम से हुई थी, जहां शेख जर्राह डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले फिलिस्तीनी परिवारों को घरों को खाली करने का आदेश दिया गया था। इस पर यरूशलेम में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइल पुलिस के बीच झड़प हुई। फिर हमास ने इजराइल को चेतावनी दी और इस संघर्ष की शुरुआत हुई। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।